सबसे पहली चीज मैंने और आपने क्या पढ़ा सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटेंट्स ने क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने और आपने क्या करना है? उसको पोस्ट करना है। अब आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड हमने करना सीखा किस कॉन्सेप्ट पे? डबल एंट्री। ऐसा ही है। ऑन द अदर एंड पोस्ट हमने कहां पे किया इसको? लेजर से। फिर समराइज कहां पे किया? अब सवाल है कि प्रेजेंट या रिपोर्ट कहां पे किया जाता है? तो प्रेजेंट या रिपोर्ट किया जाता है कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहा जाता है इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इनके लिए वर्ड यूज होता है फाइनल अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाना इन द एंड में हमारा पर्पस यही था ना। इन द एंड में हमारा पर्पस क्या था? महीने के एंड में स्टेटमेंट बना के देना ऑनर को कि सर आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी पोजीशन कितनी है, आपके एसेट्स कितने हैं। ऐसा ही है। रिपोर्ट फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करें। आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया, समराइज या प्रेजेंट या रिपोर्ट कहां पे किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? सर दो कोर्स आपके कोर्स में बेसिक्स हैं, डिटेल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो है। एक है जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। इसका पुराना नाम इनकम स्टेटमेंट भी है। ऑन द अदर एंड दूसरी आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट होती है। इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट का नाम क्या है? प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट बाय वर्ड हमें क्या बताती होगी? जरा सोचें। ये स्टेटमेंट में क्या बताती होती? क्या बताएगी बाय वर्ड? क्या बता रही है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और, या ये स्टेटमेंट का पर्पस है ऑनर को, बिजनेस के यूजर्स को ये बताना कि आया बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या। इस स्टेटमेंट का काम है बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करना। क्या शो करना? इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। आया बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऑन द अदर एंड फाइनेंशियल पोजीशन का क्या होगा पर्पस? जरा बाय वर्ड देखें। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें हमारी पोजीशन बताती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। यस एग्जैक्टली। आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितना है, आपका कैपिटल कितना है, ये स्टेटमेंट ही बताती है। इट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस। हाँ भाई, एक स्टेटमेंट हमें हमारी क्या बता रही है? प्रॉफिट। और दूसरी स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? तो सर मुझे बताएं, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कैसे निकालोगे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस? जी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? कोई और? प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा? आसान वर्ड में, क्या सेल ही सिर्फ इनकम है आपकी? कोई और भी तो इनकम हो सकती है। आसान वर्ड्स में, इनकम लेस व्हाट? तो क्या आ जाएगा? या प्रॉफिट या। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ट्रायल, अब प्लीज एक मिनट वहां से मेरी बात सुने। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता है एसेट्स के अकाउंट्स भी होते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सारे लेजर्स जाते हैं। तो उन लेजर्स में से जो इनकम और एक्सपेंस के लेजर्स होंगे, इनकम और एक्सपेंस जैसे रेंट का हो गया, सैलरी का हो गया, इनकम का हो गया,
इनकम और जो एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे वो कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट और, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमें क्या बता देगा? प्रॉफिट या लॉस। इनकम 1000 की है, खर्चे 800 के हैं, 200 का क्या हो गया? इनकम 1000 की है, खर्चे 1200 के हैं, 200 का क्या हो गया? तो इस स्टेटमेंट का पर्पस है बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करना, आया बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। जी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं वर्ड क्या शो कर रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस बताती है, एसेट्स वगैरह फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। कोई बात। अच्छा इधर देखें, परचेजेस, परचेजेस क्या है बिजनेस का? मैंने अगेन रिपीट किया है, एक्सपेंस और इनकम कहां पे जाएगी? प्रॉफिट और एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल कहां पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो अब मुझे बताओ, आपके पास अफरा परचेजेस क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां पे जाएगा? वेरी गुड। ड्राइंग्स जन्नतुल्लाह किधर जाएंगी? क्योंकि रिडक्शन इन कैपिटल है। फिर मेरा दोस्त जैन, जैन सेल क्या है बिजनेस की? इनकम कहां पे जाएगी? स्टेटमेंट में तो जाएगी, कौन सी? प्रॉफिट और लॉस, पूरा बोलना चाहिए। इसी तरह मुझे बताओ हसनैन कि जैन, आपके पास हसनैन ये बताओ कि सेल रिटर्न कहां पे जाएगी? हसनैन कोई है ना क्लास में? हाँ, हसनैन ने बताना है, हसनैन ने। हाँ, क्यों? दोबारा सोच, एक्सपेंस होता है सेल रिटर्न, सोचो। क्या बात है, कैसे लॉस होता है? सोचो, पढ़ाया गया था। सेल क्या है? सेल क्या है? सेल, सेल, तो सेल रिटर्न क्या होगी? बोलना है, सेल रिटर्न क्या होगी? मेरे दोस्त बोलना है, सेल रिटर्न क्या होगी? सेल क्या है? सेल, 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 तो सेल रिटर्न क्या होगी? डिक्रीज इन इनकम होगी, मामू कहेंगे। सेल रिटर्न क्या होगी? डिक्रीज इन इनकम। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में गई तो डिक्रीज इन इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी ना। इसी तरह परचेजेस एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा, वो भी किधर जाएगा? प्रॉफिट और, जी किधर बताएं, परचेज रिटर्न किधर जाएगी? क्यों सर? एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। फिर मेरा दोस्त शोएब, रेंटल एक्सपेंस कौन सी स्टेटमेंट में जाएगा? बैलेंस शीट में ना, वेरी गुड। क्लास में सोए हुए होते हो? सही है सर। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बस इतना ही टॉपिक है आपके कोर्स में। आपके कोर्स में आपको इतना ही पता होना चाहिए, अभी बनवानी नहीं है स्टेटमेंट, आगे FA2 में F3 में जाके बनाएंगे। अभी जब हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें किधर जाएंगी। ओके। नहीं, अमाउंट्स वगैरह नहीं, अभी बस आपने यही, हाँ, नहीं नहीं, अमाउंट्स वगैरह वो तो प्रॉपर स्टेटमेंट बनती है कंप्लीट। अभी जैसा आपके कोर्स में इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जाती हैं, डॉलर वैल्यू की जरूरत नहीं है। सही है सर। कब आएंगे? वो आगे आगे तीसरे पेपर में। अच्छा सर, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सही है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नहीं, लारेब, लारेब राइट। लारेब एंट्री बताओ इसकी क्या होगी? बातें नहीं करनी आपस में।
अब्दुल्ला लड़की किस चीज का मसला है बताओ। दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। अगर आप लोगों में से कोई भी आपस में डिस्कस करता है क्लास में, बाय जाए जी। ओके ओके, आई थिंक सही एंट्री बोलिए कि मशीन क्या है भाई बिजनेस का। एसेट तो डेबिट मशीन हो गया, क्रेडिट क्या हो गया बिजनेस एसेट कैश गया। आरिफ बताएगा। अब देखो ना, आपका आपकी नजरें अब्दुल्ला पे है कि अब्दुल्ला साहब को हिंट दे दे मुझे, जरा मैं जवाब दूं। सर क्यों कैश क्यों डेबिट होगा? वेरी गुड। कैपिटल कैसे इंक्रीज हो रहा है आपसे मुराद? वेरी गुड। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है। और ऑन द अदर एंड आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेस का ऑनर। इसकी एंट्री क्या होगी? पूरी एंट्री बोलिए ना, एसेट क्या इंक्रीज होगी? सही है। वेरी गुड। वो मेरा दोस्त कौन है? जैन सुलेमान। जी बोले। सही है। क्या एग्री करते हो भाई? बिजनेस ने चीजें खरीदी हैं, जैन कह रहा है कि सर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट परचेजेस, और बिजनेस से कैश चला गया तो एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। एग्री। जी ईशा। बताएं क्या एंट्री होगी इसकी? सोच समझ के प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ देनी है आपने। एक्सपेंस इंक्रीज। तो आपने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री की थी डेबिट परचेजेस। बिजनेस से उस टाइम कैश चला गया था, क्रेडिट कैश। आधी चीजें वापस कर दी हैं, इसी एंट्री को रिवर्स करना है। जब आधी चीजें वापस करोगे सप्लायर आधे पैसे वापस देगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा? कैश। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, आधी चीजें वापस कर दी, खर्चे कम हो गए। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो क्या होता है? तो क्रेडिट कर दिया किसको? परचेज। एक सेल रिटर्न की बात कर रहा है, एक इनकम डिक्रीज की बात कर रहा है, एक एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचा करो, ये चीज आती है। अच्छा, मैंने करवाई है। अब पता है आप क्या कहोगे, यार ये तो मुझे आती। तो आती थी तो पहले बोलना है ना। थोड़ा सा सोचा करें, कोई प्रेशर नहीं है, कोई गलत से गन पॉइंट पे नहीं है, हम कराची वाले वैसे ही बदनाम है। सही है, हम गन पॉइंट इतना भी नहीं है। अच्छा आगे गौर से सुने। चले एक और ट्रांजेक्शन। बिजनेस बॉट गुड्स। के मिस्टर अब्दुल्ला को हमने 1,000 की उधार पे चीजें बेची हैं। जी दो, आप बताएं क्या एंट्री होगी? सोचना है सिर्फ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक आता हूँ सर, आप अगली बारी आपकी टेंशन। मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता या अलग से एज ए स्टूडेंट, मेरा तरीका ये होता, मैं प्रॉपर तरीके से पहले उसको एनालाइज करता कि दो इम्पैक्ट क्या है, फिर सोचता डबल एंट्री का टेबल। अपने माइंड में ना एंट्री मत बनाया करो, लॉजिक के साथ चला करो। गलती मत कहीं, कभी भी नहीं होगी। ओके। कौन सा आंसर प्लीज? नहीं एसेट सेल तो ऐसे तो नहीं आएगी। जी मेरा दोस्त कौन बताएगा, ये जो हमारे सिंध वाले भाई हैं, सिंध और जो पंजाब के बॉर्डर पे है, ये हमजा के साथ, हमजा के साथ नाम भूल गया, क्या नाम था?
जी जी आप जी हामिद हामिद आमिर 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 बताएं क्या एंट्री होगी। वेरी गुड। इनकम क्यों इंक्रीज हो रही है? सेल की है। वेरी गुड। इनकम इंक्रीज हो रही है तो नाम क्या लिखोगे? नहीं नहीं क्रेडिट सेल हो गया। सही क्रेडिट सेल हो गया। कैश कहाँ से आ गया आमिर? कैश पेएबल है। नहीं 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 वेट वेट बालाज की एंट्री होगी। सोच समझ के बतानी है बता रहा हूँ। हाँ ऐसे डिक्रीज इंक्रीज कौन सा? क्रेडिट या डेबिट? एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट। क्या नाम क्या वर्ड क्या बोला? रिसीवेबल। ब्रैकेट में नाम लिख दो। ओके। मिस्टर अब्दुल्ला paid $1,000 to business for which he bought goods। हाँ किधर किधर बताओ क्या एंट्री होगी? नाम क्या देंगे? ओके। एसेट इनके बोलना नहीं किसी और ने। एसेट इंक्रीज डेबिट कैश। वेरी गुड बेहतरीन हो गया। एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। क्रेडिट क्या कर दोगे? ट्रेड रिसीव। सेल के टाइम एंट्री ये होती है डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट से। जब वो उधार वाला कस्टमर पैसे दे दे एंट्री क्या होती है? 1,000 आपने क्या किया? डेबिट कैश क्रेडिट वो ट्रेड। इसी तरह बिजनेस पेड द हाफ अमाउंट टू सप्लायर on which must pay the half amount to supplier। कौन बताएगा लड़कियों में? आपको पूछना क्या? सर सर आप बताएं। ऊपर हो सकता है लिंक हो किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर। सही है। सही है। दोबारा सोचें कि इनकम कहाँ है इस ट्रांजेक्शन में। जी आपका नाम क्या है? सभी सभी बताओ। सभी ना। अच्छा ओके बताएं क्या है? जी मेरा दोस्त अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर कल से आपने ना इधर आके बैठना है। कल से जितने वो पिछले चेयर वाले हैं वो अगली सीट पे बैठेंगे। हाँ नहीं नहीं वो यार थोड़े से इधर उधर होते रहोगे ना शफल होते रहोगे। जी अब्दुल कदीर। अब्दुल अफरा से आपके साथ कौन है यार? आपका नाम क्या है? हसन है? तला तला बताओ क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। बिजनेस से कैश जा रहा है सही है। ऐसे डिक्रीज क्रेडिट कैश। वेरी गुड बेहतरीन हो गया। सर सप्लायर की आपने पहले लाइबिलिटी बनाई हुई है ना। अज्यूमिंग वैसे उधार पे खरीदी थी चीज। ऊपर कोई लिंक नहीं है लेकिन मैंने कहा कि आप अमाउंट सप्लायर को पे कर दी है तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी होगी? क्या ये क्लियर है? सर आई रिपीट कल इसी तरह ओरल ट्रांजेक्शन्स की इसी तरह मैं आपके पास रैंडम एंट्रीज वगैरह का ओरल टेस्ट है। टॉपिक तो एक पढ़ाऊंगा उसके बाद 20-25 मिनट इसी तरह गुजरेंगे। जिसने सही डबल एंट्री नहीं बताई 200 रुपए का फाइन है उस पर। सही है। सर अभी मेन्यू आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी रुकें तो सही ना। अभी तो इसमें एडिशन हो रही है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता एडिशन हो रही है। सही है। सही है। चले ख्याल रखें अपना ढेर सारा। मुलाकात होती है आपसे कल इंशाल्लाह।